31 पढ़िए तो। अब उतना दिन से तुम कहाँ चल गई थी संजू? किताबों ले जाइएगा आज ना, किताबों रहेगा तो इसे पढ़िएगा ना। देखिए आप लोग शांत रहिए और सवाल नंबर किताब होगा तो 31 निकाल लीजिए, और नई किताब है तो ध्यान से सुनिएगा। अब वो जगह देखिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, पैर से उधर हिलाइएगा मत ना, नहीं तो तन को हिलेगा तो इधर उधर हो जाएगा कमरा। पढ़िए 31। अब आप लोग शांत रहिए। देखिए 2x, रुकिए नीचे ही लिख रहे हैं, बहुत लोग का ऊपर दिखाई नहीं देता है। 2x प्लस 3y बराबर 5। हाँ बराबर 15। तो इसमें क्या पूछा है? हल पूछा है। का हल है, माने क्या वो हल होगा, यही ना। आप लोग यहाँ देखिए बोर्ड पर दिए, ये शांत रहिए। ऐसे सवाल रहेगा तो आप लोग को हम बतलाए हैं कि इसको देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 में लिख लेना है, ऐसा नहीं बताए थे? तो यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ क्या लिखेंगे 2 बटा 4 बराबर, यहाँ 3 बटा क्या लिखेंगे 6। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, दोनों बराबर आया ना। जब देखिए 2 को बराबर आएगा तबे तीसरा निकालेंगे, नहीं आएगा तो तीसरा नहीं निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 2 को बराबर आया तो तीसरा निकलेगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 15, 5 एकम 5 पंती 15। यहाँ दोनों बराबर है, 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 है, यहाँ कितना आ गया 1 बटा 3, ये बराबर है। जब 2 को बराबर रहेगा तीसरा का बराबर नहीं रहेगा तो इसका हल होता है कि नहीं होता है? कोई हल नहीं होता है। जब देखिए कोई बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल, तीनों बराबर हो जाएगा तो अनेक हल। क्या हो जाएगा? जब 2 को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं। ये मतलब कोई हल नहीं ना। ले लीजिएगा ना, किताब ले लीजिएगा तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 32 पढ़िए। 32 क्या है? वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। केकरा में कोई हल नहीं होता है? जेकरा में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहता है C1 बटा C2, यही दिल है ना। देखिए कोई हल किस में नहीं रहेगा, जब 2 को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा तो उसमें कोई हल नहीं होता है। समझ बता रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? कोई हल नहीं, इसमें पूछा क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। ओ क्या कहलाता है, ये समझिए आप लोग। जब कोई हल नहीं होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, मतलब 2 को बराबर है तीसरा का बराबर नहीं होगा, तो इसमें पूछा है कि संगत कहेगा कि असंगत। तो आप ही लोग बतलाओ क्या कहलाएगा? असंगत। क्या कहलाएगा? हम बतलाए हैं कि जब कोई बराबर नहीं होगा तब वो संगत, टोटल बराबर हो जाएगा तब वो संगत, 2 को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा तो असंगत। ये क्या हो जाएगा? असंगत। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है? जिसका हल होता है क्या कहलाता है? तो हल होता है उसका संगत कहलाता है। संगत है ना, संगत है, संगत पूछा है ना। तो जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा? चाहे अद्वितीय हल होगा चाहे अनेक हल होगा, माने चाहे कोई बराबर नहीं होगा चाहे सब बराबर हो जाएगा, वो क्या कहलाता है? संगत। क्या कहलाता है? जब जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है? असंगत। क्वेश्चन नंबर अब कौन हो जाएगा? 34 पढ़िए। यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky 3x प्लस 2ky हाँ 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0, ये है ना। तो इसमें k का मान पूछा है, ये कौन हल है? मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो आप लोग देखिए यहाँ समझिए, k का मान पूछा है, k का मान क्या होगा? तो आप लोग बोर्ड पर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, यहाँ समझिए, यहाँ क्या लिखेंगे 3 बटा 2 लिखेंगे ना, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 2 बटा 5 नहीं लिखेंगे। y के पहले यहाँ बतलाओ क्या लिखल है 2k बटा 5 लिखेंगे। समझ में बात आया नहीं आया? अरे y के पहले जो दिल रहता है वही होता है, x के पहले वाला a के मान, y के पहले वाला का के मान b के मान। तो वैसा ही देखिए यहाँ 3 बटा हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 2k बटा 5 होगा या नहीं होगा? समझ में बात आया?
अब देखिए आया तो यो समझ में आ रहा होगा, तिरछा तिरछी देखिए गुना हो जाएगा, 2 से 2 में गुना होगा, 2 दूना के 4 के, 5 से 3 में गुना होगा, पंतियाई 15, और लिखेंगे के बराबर 15, इसलिए 15, 4 देखिए गुना में है, 4 का में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में 4, ये हो गया आंसर। समझ में बात आया नहीं आया? आया तो उतारिए। यह समझिए इसमें कहा है अनंत हल है। क्या कहा है? अनंत हल होने के लिए शर्त क्या होगा? तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो आप लोग जरा देखो, यहाँ हो जाएगा 2 दूना आके कितना हो जाएगा 4, यहाँ एगो वाई है तो इसका 2 गुना हुआ 2, तो ऐसा ही यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 3 होगा, तब ना 3 दूना के 6 होगा, अर्थात ये वाला सही हो जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? नहीं समझे? जैसे कि यहाँ देखिए एगो वाई है तो यहाँ डबल हुआ है 2 है, यहाँ 2 है तो 2 दूना के 4 है, यहाँ 3 रहेगा तब 3 दूना के 6 होगा। अरे समझ में आया? आया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 3, तब ना तीनों बराबर होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर ऐसे बनाते हैं आप लोग तो यहाँ देखिए ऐसे ही लिखते हैं c/6 बराबर होता है 1/2। अब देखिए इसको करते हैं 2c बराबर 6 एकम 6, और लिखते हैं c बराबर 6, 2 गुना में दे जाकर भागा में, 2 से 2 तिहाई 6, और c बराबर आ जाएगा 3। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे सोल्व करते तब कब? जब ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, सब्जेक्टिव रहता तब, ठीक ना? लेकिन ऑब्जेक्टिव है वहां तक टिक लगाना है ना? अब कम समय में देखिए, कम से कम समय में कैसे बना ले, ठीक ना? तो यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6 वैसे हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा 36। 36 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म x plus y minus 4 बराबर 0 x plus y minus 4 equal to 0। हाँ, और 2x plus py minus 3 equal to 0 -3 equal to 0। हाँ, का एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या है? मतलब ये क्या है? कोई बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा तब ना अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है कि यहाँ पर देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ p का मान 2 नहीं होना चाहिए। अरे शांत रहिए ना जी। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है कि यहाँ 1/2 है, यहाँ बराबर यहाँ भी 1/2 नहीं आना चाहिए। सही बता रहा है? इसका शर्त ही ना है जी, कि मतलब यहाँ दोनों बराबर नहीं होगा तब ना अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ p के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए? अरे यहाँ p लिखल है जी, y एगो है तो 1 लिख दिए, नीचे p के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए। तो p नॉट इक्वल टू 2, p का मान 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा तो यह अद्वितीय हल हो जाएगा। ये विकल्प में है कि नहीं है? क्या दिला विकल्प में? यही सही है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर में कौन हो जाएगा 37। समझ में बात आया कि नहीं आया? 37 सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। समीकरण निकाय 2x plus 2x y हाँ minus 6 हाँ equal to 0 2x minus ky माइनस के वाई हाँ -2 equal to 0। क्या पूछा है? इसमें अद्वितीय हल होने के लिए k का मान नहीं देखिए अद्वितीय हल होने के लिए k का मान नहीं है, कहा है नहीं, कहा है k का मान नहीं है, पूछा ना। अद्वितीय हल कब होगा? जब यहाँ पर देखो दोनों बराबर नहीं होगा तब। जैसे a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तब a हो जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं रहेगा तो कह देंगे कि यह अद्वितीय हल है। क्या कहेंगे? अब बराबर हो जाएगा तो क्या कहेंगे? अद्वितीय हल नहीं है। समझ बता रहा है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प बोलिएगा तब समझ में आ जाएगा। ए में बोलिए क्या है? -1, बी में 1, सी में -2, डी में 2 है। तो आप लोग देखिए यहां समझिए, यहां पर देखिए 2 है, काटेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1। यहां पर देखिए -1 नहीं होना चाहिए, -1 सही है, -1 इसलिए -1 नहीं होगा। यहां पर देखिए यहाँ सब में अद्वितीय हल हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 बैठाएंगे, यहाँ देखिए 2/2 करेंगे बराबर 1 यहाँ k का मान के चलो यहाँ -1 करते हैं। कितना करते हैं? -1।
तो ये तो अद्वितीय हल हो गया ना, दोनों बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ तो अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा, होगा, तो अद्वितीय हल हो गया, तो यही वाला सही हो जाएगा ए। उतारिए, अरे अगला बोलिए, क्वेश्चन नंबर 38। समीकरण निकाय x प्लस 2y रुकिए, x प्लस 2y बराबर 3 5x 5x प्लस ky बराबर 15। हाँ, के अनगिनत हल होने के लिए के का मान है। अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत कब होगा, अनंत हल कब होता है, जब तीनों बराबर होगा, जब तीनों क्या होगा, तो तीनों बराबर होगा, तो के का मान कितना होना चाहिए कि तीनों बराबर होगा। आप लोग जरा देखो, यहीं से दिमाग लगाना, 3 के पढ़ा पढ़ो, देखो पूरा सोल्व मत करना परीक्षा में, इसमें मात्र कै नंबर मिलने वाला है, 1 नंबर, कै नंबर, 1 नंबर मिलने वाला है, तो 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो अनगिनत हल होने के लिए सबका खोपड़ी में बात एकदम सेटअप होना चाहिए कि तीनों बराबर होगा तबे अनगिनत हल होगा। तो 3 के पढ़ा पढ़िए, कै बार में 15 आएगा, 5 बार में, कै बार में, वैसा ही 2 के पढ़ा भी 5 बार पढ़ जाइए, 2 पचे, तो के का मान कितना होना चाहिए, 10। 10 है, समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो इसका 5 से गुना 5 से कम 5 हुआ, तो के का मान कितना सही होगा, 10। अब देखिए इसका सही जवाब हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x देखिए के का मान पूछा है, के का क्या पूछा है, मान, देखा है, बोलिए 8x प्लस 5y प्लस 5y बराबर 9 हाँ, के एक्स प्लस 10y बराबर 15। इसमें क्या पूछा, के किस मान के लिए, असंगत। असंगत कब रहता है जी, ये असंगत कब रहता है, जब 2 को बराबर रहेगा, तीसरा का बराबर नहीं रहेगा, तब क्या कहलाएगा, असंगत। 2 को बराबर रहेगा ना, असंगत होने के लिए शर्त है कि 2 को बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तब क्या कहलाएगा, असंगत। तो आप लोग देखिए 2 के बराबर कर दीजिए, तो बराबर यही देखो ना जी, एकदम आराम से बराबर हो जाएगा, बिना ताम झाम किए हुए। यह दोनों का होना चाहिए बराबर। 5 के पा पढ़िए, कबर में 10 आएगा, 5 दुना के, उसी 8 दुना के कितना होना चाहिए, के मान 16 है ना, रहबे करेगा, नहीं रहेगा। समझ में बात आ गया ना। ऐसे देखिए असंगत का है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो 5 से 5 दुना के 10, उसी 8 दुना कितना होगा 16। समझ में आ गया ना, अब इसमें दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, 40। रुकिए, देखो वो कार्य जितना बैठी है तुम लोग बदमाशी कर रही है, या तो वहां से उठा के उन्हें बैठा देंगे, और नहीं तो फिर बाहर कर देंगे। तो शांति से सुनिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। यदि x प्लस 3y शुरू से पढ़िए, तो क्या लिखा है, यही लिखा है, यदि x प्लस 3y बराबर 5 तथा 2x माइनस y बराबर 3 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा, क्या मान होगा, तो यहाँ देखिए x का मान पूछा है, तो इसमें थोड़ा सा समझिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक हम खोज करके लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये देखिए लॉन्ग वे से बतला रहे हैं। देखिए ए वाला हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ए वाला समीकरण सेकेंड। देखिए x का मान पूछेगा तो एन दोनों के बराबर करेंगे, y वाला के, अगर y के मान पूछेगा तो क्या बराबर करेंगे, x वाला के। तो क्या के मान पूछा है, x के मान, क्या के मान पूछा है। तो आप लोग देखो यहाँ तिरछा तिरछी गुना होता है, 3 है तो एकरा में 3 से गुना करेंगे, यहाँ 1 y है तो एकरा में 1 से गुना करेंगे। समझ में बात आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो दिक्कत नहीं है तो आप लोग देखिए x यहाँ x में गुना होगा तो x जोड़ 3y बराबर 5 कम 5, इसी 3 से देखिए बैठ जाइए, 3 दूना के क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 कम 3y बराबर हो जाएगा 3 तरीके 9। लंबा लाइन खींचेंगे, तीनों बदलने की जरूरत नहीं है, 3y प्लस में 3y माइनस में हवा y खत्म हो जाएगा ना जी। तो आप देखिए 6 गो x और 1 गो x, क्या गो x 7 गो x, यहाँ देखिए 9 5 कितना हो जाएगा 14, और x बराबर देखिए 14, इसलिए 14 7 देखो गुना में है, 7 हो जाएगा कम हो जाएगा 7 गुना के
x बराबर कितना आ गया 2, ये हो गया आंसर। उतार लीजिए सभी लोग। एक वो सवाल ऐसा जरूरी है कैसे कि थोड़ा सा आराम करने के लिए समय मिल जाता है ना। वो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41 41 है ना, 41 पढ़िए। यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण 2x ए बतियाना बंद कीजिए। हम सुन लिए थे किताब फेरने के बाद नहीं हो रहा था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए किताब बदल कह दी है। यह समझो क्वेश्चन नंबर 41 फिर से पढ़िए। आप लोग ध्यान से सुनिए, बात बतियाना बंद करो। यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 2 तथा y बराबर 3 हाँ समीकरण 2x प्लस y बराबर k 2x प्लस वाई बराबर के हाँ का एक हल हो तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? k का मान पूछा है तो k बराबर देखिए आप लोग देखें यहाँ क्या है 2x। k बराबर इन दे रहे जी, k बराबर क्या दिया हुआ है 2x प्लस क्या है y। आप लोग जरा देखो बोर्ड पर, यहाँ हो जाएगा 2 गुने x के मान आप लोग बतलाओ कितना है 2 जोड़ y के मान कितना है 3, 2 दूना के 4 जोड़ 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। उतार लीजिए। यदि x बराबर a और y बराबर b y बराबर b समीकरणों हाँ x माइनस y x माइनस y बराबर 2 बराबर 2 x प्लस y x प्लस y बराबर 4 बराबर 4। का हल है तो a और b का मान क्रमशः है। तो वहां शांत नहीं रहेगी, ये करने के लिए आती है। एक बार ने कई बार बोलते हुए हो गया। इन लोग जितना बैठे हैं सब मूर्ख थोड़ी हैं। चलो ये समझो, देखिए यहाँ विकल्प बोलिए। ए में बोलो क्या है 3 और 5 3 5, बी में बोलिए 5 और 3 5 3, सी में बोलिए 3 1 3 1 माइनस 1 माइनस। देखो आप लोग जरा देखो, घटाने पर कितना आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा। तो आप लोग जरा देखो इसमें जोड़ के बतलाओ किसमें 4 आ रहा है, सी में। किस में आ रहा है सी में। सी सही हो जाएगा, सही बता गया। अब घटा के भी देख लो, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, और दोनों जोड़ देंगे तो 3 अब कितना आएगा 4। अरे ये भुलवाने खातिर ए बी दिया है, यह साफ कह दिया कि x बराबर a है y बराबर क्या है b है। मतलब तो इसे तो x प्लस y के मान पूछा था ना, तो x प्लस y तो a b से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें ऐसा ही है कि नहीं है, समझ में बात आया कि नहीं है। देखो परीक्षा में ऐसी देखो देखना क्या, दोनों में से कोई एक को देखना, ए में तो सिर्फ एक को है। देखो जोड़ने के बाद देखो 4 है, तो जोड़ने के बाद 4 तो सिर्फ और सिर्फ इसी में आ रहा है, इसके अलावा कोई में आ रहा है। अब घटाने के बाद भी 2 इसी में आएगा। क्वेश्चन नंबर अब कौन हो जाएगा 43 पढ़िए। यदि x बराबर a और y बराबर b x प्लस y बराबर 14 x माइनस y बराबर 4 x प्लस y बराबर 14 x माइनस y बराबर 4 हाँ का हल है तो a और b का। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवालवा वही है सेम टू सेम। जोड़ने पर कितना आएगा 14 और घटाने पर कितना आएगा 4। विकल्प बोलिए 9 और 5 9 5 5 5 9 9 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 5, इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। तो आप लोग देख के बदलाव कौन सही होगा, ए कौन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ए सही हो जाएगा। अब कोई सर बी कैसे नहीं सही होगा, क्योंकि बी भी तो 9 5 14 आ रहा है ना। लेकिन हम मानते हैं कि 9 5 देखो 14 आ रहा है बी में, लेकिन देखिए 5 में से 9 घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा -4। लेकिन हमको क्या लाना है 4, इसलिए ये गलत है। समझ बताया। क्वेश्चन नंबर अब कौन हो जाएगा 44 पढ़िए। यदि x बराबर a और y बराबर b x बराबर a y बराबर b x प्लस y बराबर 5 x प्लस y बराबर 2x x प्लस y बराबर 5 हाँ 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 4 बराबर 4। a b का मान। फिर देखो ए बी के मान पूछा है,
ए और बी का मान पूछा है कि ए और बी का मान कितना होगा, तो आप बतलाइए विकल्प। 19/5 19/5, और 6/5 19/5, 6/5। बी में बोलिए। 5/19 और 5/6 -19/5 -19/5, 6/5 6/5 -19/5 -19/5 -6/5। -6/5। आप लोग देखो बोर्ड पर, यहां समझिएगा, दोनों के जोड़ने के बाद कितना आएगा। अरे यार देखो ना जी, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 5। तो आप लोग जरा देखो, पहले में देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ हो जाएगा 19 जोड़ 6 हो जाएगा ना, 19 हो जाएगा 25/5, 5 से 50 30, एक में 5 आ गया, यही सही हो जाएगा। घटा के भी देखना, अरे घटाओगे तो घटा के देखना, इसमें 4 आ रहा है, इसी में शायद 4 आ जाएगा, इसमें तो अबे नहीं करेगा, ये तो माइनस वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, माइनस वाला अबे नहीं करेगा, यानी पहला सही हो जाएगा। है पहला, समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आप कौन हो जाएगा 45। बोलिए। समीकरण युग्म 2x - y 2x - y बराबर 5 3x + 2y 3x + 2y बराबर 4 हाँ का हल क्या है। का हल क्या है, इसका हल पूछा है। विकल्प बोलिए क्या क्या है। x = 2 y = -1। ओ रुकिए रुकिए रुकिए, विकल्प बिना देख ले जल्दी में नहीं बना पाओगे, ठीक ना, इसको सोल्व कीजिएगा तो समय लगेगा। यहाँ देखिए विकल्प ए में बोलिए क्या क्या है। x = 2 x = 2 y = -1 y = -1 x = 2 बी में ना, x = 2 y = -2 हाँ, x = 3 x = 3 y = 0 y = 0 x = -3 x = -3 y = y = -1। ए में बताओ जी हरिंदर कौन सही होगा, तनी मैंने देखियो को बताओ। देखिए दिमाग लगा के बताइए। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सोच भी बहुत बढ़िया, लाजवाब है तुम्हारा कि नकल करके नहीं बता रहे हो। अब यही होना भी चाहिए, आजकल के लेकिन तो नकल करके बताने में आगे रहता है। बताइए कौन सही होगा। यहाँ देखिए एक्स का मान कितना है, कितना होगा पहले देखिए एक्स का, सुनिए तुरंत, अभी हमको भी पता नहीं है कौन सही होगा। अब ऐसा नहीं कि पहला ही कह दिए तो पहले सही हो जाएगा, हो भी सकता है। देखिए एक्स का मान कितना है, तो पहले देखिए 2 बैठाएंगे तो 2 दूना के 4, वाई के मान माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4 हुए कितना हो जाएगा 5। ए तो शूट हो गया पहला में, लेकिन अब एक और में देखो यहाँ 4 आना चाहिए तबे सही करेंगे। देखिए 2 से 3 दूना के 6 और 2 एकम 2 अर्थात -2, 6 में से 2 जाएगा 4, यही पहले सही हो जाएगा। समझे आप लोग। अरे समझ में आया कैसे कैसे समझाए। यहाँ देखिए एक्स का मान कितना है, तो यहाँ 2 बैठा है तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ बैठाएंगे तो देखो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4। सेम टू सेम आया कि नहीं आया, तो पहला सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे समझ में आया। चलिए देखिए अरे बरसात के दिन में जैसे तुम लोग देखिए ना कि मुर्गी रहता तो बनबिलार हम टुकुर टुकुर देखता, तो जाइए नजमा उधर से हुलो खुलो के देख रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब कौन हो जाएगा, कौन क्वेश्चन नंबर कौन, बोलिए बोलिए पढ़िए। 46 पढ़िए, रोने लगेगा। समीकरण युग्म x + y = 9 हाँ हाँ x - y = 1 x - y = 1 का हल है। विकल्प बोलिए। ए में 2, 2, 2 -1 5, 4 इनमें कोई नहीं। 5,4 डी लिखा है, इनमें कोई नहीं, डी नहीं लिख रहे हैं। बैठ जाइए, बैठिए, इसमें खड़ा हो किया आप, कौन सही होगा। बीस कैसे सही होगा, बी तो नहीं होगा।
आप लोग बतलाइए कौन सा होगा? बैठ जाइए। सी देखिए होगा सही। देखिए यह जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9। एक्स और वाई के जोड़ने पर 9 आना चाहिए। यहाँ में बताओ ए में 4 आएगा, ए में जोड़ोगे तो 1 आएगा, यही ना है कि 5 और 4 9 आएगा। अरे समझ में सबको आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। घटाइयों को देख लो एक बार। एक्स घटाओ वाई बराबर कितना आना चाहिए? 1। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सही हुआ ना? क्वेश्चन नंबर अब कौन हो जाएगा? देखिए आप लोग को उतना दिन में लग रहा होगा कि हम कुछ नहीं पढ़ा है, कहीं कहीं से हवा वही बता रहे हैं, लेकिन बर्मा गैस तो हम छपवाए नहीं है, ऊपर से छप के आया हुआ। अब देखो बर्मा गैस में वही क्वेश्चन छपता है। तुम लोग जितना भी पढ़े होंगे घर में, कोई से पूछना कि बर्मा गैस सबसे इंपोर्टेंट गैस माना जाता है 10 क्लास के लिए। होता है कि नहीं होता है जी? अब मैक्सिमम सवाल इसी में से आता है। अब क्या वो देखो एकरा खातिर निकलता है कि कितना, लेकिन करता क्या है, शॉर्ट को ट्रिक से पास हो जाता है। देखो ए वाला पढ़ल रहोगे तो 100 में 100% चाहोगे तो ला सकते हो, लेकिन वो वाला पढ़ोगे तो पास होने के लिए गारंटी है। सही बता रहा है? जो लड़का कहियो ट्यूशन नहीं पढ़ा है, हमारे पास 1 महीना 12वां गैस लेकर के चल आएगा, 2nd डिवीजन से तो हम गारंटी पास करा देंगे दावा के साथ। कोई लिखा था होगा बता देना, ओकरा जोड़ घटाव आना चाहिए बसरते अब हिंदी पढ़े आना चाहिए। हिंदी पढ़े और लिखे, अब अंग्रेजी नहीं पढ़े आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ओकरा लिखने आना चाहिए, इतना खाली होना चाहिए। 12वां गैस लेकर के हमारे पास बैठा देना, 2nd डिवीजन से पास एकदम गारंटी है। अब अगर लापरवाही करेगा तो 3rd डिवीजन से कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना? मैंने फेल होकर नहीं होने देंगे। समझ बताया बर्मा गैस काहे निकलता है? अब एक तरह से ठीक रहता है, जैसे है क्या कि अभी तुम लोग समय है पूरा पढ़ रहे हो, लास्ट में उतना समय नहीं रहता कि पूरा किताब ओकरा धरा दें कि लो भाई इतना बड़का मैथ पढ़ना है या इतना साइंस पढ़ पाएगा। अब वो हमें बढ़िया रहता है कि सब वही सवाल दे रहता है जो परीक्षा में आता है। अब कमाल की बात जानते हो क्या होगा में क्या है? कमाल की बात यह है कि वो हमें अगर मान के चलो 5वां सवाल है गैसवा में, तो वहां क्वेश्चनियों में 5वें में आएगा। समझ बता रहा है? 10वां नंबर सवाल है ए में बर्मा गैस में, तो ओकरो मौका नंबर में आएगा 10वें में, एकदम सेम टू सेम। चोरी करे वाला खातिर सबसे बढ़िया है कि अगर 10वां सवाल है एकरा में, अगर 11वां है ओकरो में 11वां में मिला तो ठीक है, और ना मिला तो समझो कि नहीं लड़ल है, ठीक ना? अब दूसरा देखो, माने सेम टू सेम सवाल बाई सवाल में लड़ता है। अगर 30वां सवाल है तो ओकरो में में लड़ेगा 30 में, सवाल नंबर समेत आता है, इसलिए वो इंपोर्टेंट होता है। चलिए देखिए, अब हमें मात्र 4 को सेट पढ़ना है। जैसे कि सवाल परीक्षा में अगर मान के चलो 40 को 1 नंबर है ना, तो में 40 से 40 को 1 नंबर रहेगा, 4 को सेट बना देगा ए बी सी डी, और 4 को 16 160 को क्वेश्चन पढ़ करके जाओ, अब उतने में से आ जाएगा। अब 100% थोड़ी आता है, ओकरा में 60% आ जाएगा, 40% नहीं आएगा। अब वैसे पढ़ोगे तो टोटल बना लोगे। क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? 47 पढ़िए। समीकरण युग्म 5x + 3y 5x + 3y बराबर 4, हाँ 3x - 2y बराबर 10 का हल क्या है? बोलिए विकल्प। x बराबर 1 x बराबर 1 y बराबर 1, शुरू वाले x से के मान रहा करता है। बोलिए क्या कहा? x बराबर 1 y बराबर -1 -1 है, x बराबर 2 y बराबर -2 हाँ, x बराबर 3 y बराबर 0 x बराबर -3 y बराबर -1। बढ़ जाइए। अब दिमाग लगा के बतलाइए आप लोग, सब लोग दिमाग लगाइए। कौन सा हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? पहला तो होगा नहीं, क्योंकि 5 एकम 5, यहाँ देखो 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 है, तो ये गलती हो गया। ए बैठाते हैं, देखिए 5 दूना के कितना हो जाएगा? 10, यहाँ माइनस है तो 3 दूना के 6, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 4। यहाँ देखिए 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखो वाई के बने ही ना जी, 2 दूना के 4 +4, 6 4 कितना हो जाएगा? आया कि नहीं आया? यानी बी सही हो जाएगा। समझ में बताया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, समय है ना जी, 48 पढ़िए। रैखिक
समीकरण युग्म 5x प्लस 2y 5 बतियाना बंद करो। 5x प्लस 2y बराबर 16। हाँ 7x हम्म माइनस 4y बराबर 2 के हल। क्या हल है बोलिए विकल्प। x बराबर 2 y बराबर 3 x बराबर 2 y बराबर 1 x बराबर 1 y बराबर 3 x बराबर 0 y बराबर 3। बढ़िया। अब एकरा में दिमाग लगाइए जी, बताओ कौन सा हो जाएगा। ये तो साफ सुथरा आंसर है जी। पहले सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला। ऐसा सही हो जाएगा। देखिए 5 दूना के क्या हो जाएगा 10 जोड़ 3 दूना के 6 10 और 6 16। एकरा में ना गया ये में देखो 7 दूना के 14 घटाओ 4 आए 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। पहला सही। खत्म कर देंगे। 60 को है ना तो 100 को कहबे करेगी। अब बना लीजिएगा। अरे इसको उठाइएगा तो। ये कलम किसका था? हमारा था, खत्म हुआ था। ये केकर कलम खत्म हुआ था? पकड़ो ये कलम लो। ये चल रहा है एकरा में लो। देखो ये रिफिल डाल के और चलाना है। इसका रिफिल नहीं मिलता है। ठीक है जात समय ए शांत रहिए। जात समय ले लेना रिफिल हम डाल देंगे। मेरे पास रिफिल है। ये देखो कीमती क्या आती है। ऐसा इसको छोटा मोटा मत समझो है। अरे महंगा कलम का सवाल नहीं है। देखो कीमती इसलिए हो जाता है। ए शांत रहिए कि अभी के दौर में कोई गिफ्ट देता है तो आदमी उसको संजोग के रखता है। और शायद ही लगता है कि वही कलम ही है जो हम दिए है ना। खरीदिए ठीक है। मैंने ऐसे कलम हम भी बांटे हैं अगली बार। जिससे कि जो 10 क्लास के जो विदाई किए थे ना ऐसा कलम अब पिछले बार वाला दूसरा। कैसे कि सब वाला अभी की कलम या बचा तो हम जान रहे हैं ना कि आती वाला है वो वाला। लेकिन 10 क्लास में जैनुल वाला ठीक है। चलिए कोई चीज ऐसा किताब अरे कलम कोई जरूरी थोड़ी घाम दिया वही होगा। मार्केट में मिलता है ऐसा कलम। लेकिन ऐसा ही कलम हम बांटे तो हमको लगा ना कि वही कलम यहाँ है। सेम टू सेम ऐसा ही कलम बांटे थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा 49। शांत रहिए। अरे शांत रहिए आप लोग। समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 7 x माइनस y बराबर 1 x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। हाँ बोलिए 2 2 2 माइनस 1 4 3 इसमें फिर आप ही बतलाइए। खड़ा होकिए बैठ जाइए। इसमें देखिए दोनों के जोड़ने के बाद 7 किस में आएगा? सी में। बहुत बढ़िया। किस में आएगा जी? सी में। चलिए अब उम्मीद है कि बताया हुआ मेरा डांड नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं सब। कैसे कि फर्स्ट बार ही नहीं बता पाए थे अरे आप पूछे तो बतला दिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। क्योंकि जोड़ने के बाद 7 सिर्फ और सिर्फ इसी में आ रहा है। ऐसा सवाल परीक्षा में बन जाएगा ना। अब तो दिक्कत ही ना होगा। देखो अब ऐसा नहीं है कि ए मूड बना के जाना कोई टीचर बताएंगे तो हम लिखेंगे। अब बताया भी नहीं जाता है इतना जान लीजिए आप लोग। लइकन क्या करता है हालांकि देखो पिछले बार मैथ के तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। हमारे पास तो बढ़िया चला आया था क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम होने वाला था 10 बजे अरे 9 बजे हमारे पास पहुंच गया था सवेरे 5 बजे। लेकिन देखिए है कि लइकन के बता भी दिए थे। हालांकि ये सब नकल नहीं करवा चाहिए फिर बता दिए थे। लइकन कहा गया था कि हाथ में लिखे गया था वो हाथ धोवा दिए सबके। कहे कि जब से तो कोई लिखा नहीं छूट रहा था तुम्हारा नहीं छूटी तो तुम्हारा काफी नहीं देंगे। तो वैसा ही आप लोग को समस्या ना हो इसलिए रट के मत जाइए। कैसनो सवाल है समझ के वहां पर जाइएगा।
कि नकल के भरोसा नहीं रहना है। ये तो समझ में आ गया, इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 50। यदि 3x प्लस वाई बराबर 14 2x माइनस वाई बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए ए विकल्प में बोलिए क्या है। विकल्प में 2 3 4 5। 2 3 4 5। ए का मान 2, बी का मान 3, इसमें पूछा क्या है? y का मान। y का मान पूछा है। चलिए देखिए ए में, ए विकल्प में क्या है? 2। रुको ए ऐसे कॉलम बनाएंगे, बैठिए ये समझिए। इसमें देखिए y के मान पूछा है। क्या मान पूछा है? x और y के नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ y के मान पूछा है। तो हम आप लोग को बतलाएं कि ऐसे रहेगा तो सेम टू सेम इसको ऐसे लिख देना 2x माइनस वाई बराबर 1। तो आप लोग को हम बतलाए हैं कि जब x के मान पूछेगा तो एकरा बराबर करना है, जब y के मान पूछेगा तो एकरा बराबर करना है, बताया ना। तो बराबर करने का नियम हम बतलाए हैं, गुना के चिन्ह देंगे। ये बतलाओ कैसे गुना करेंगे? 1 से। यहाँ देखो ये कितना है? 3 से 3 गुना होता है, इसमें 2 से और इसमें 3 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 2 से 2 तिहाई 6x जोड़ 2y बराबर जगह 14 गुना के 28, 3 से 3 गुना के 6x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 एकम 3। यहाँ देखिए चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस में तो काम हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में तो माइनस में, एक खत्म। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5y। यहाँ देखो 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। y बराबर देखिए तो 5 है, 25 5 गुना में दे जा करके भागा में 5 से 50 25। ये सही है ना? उतारिए। ये तो आसान लगेगा, तुरंत इसमें सवाल आ रहा है। ये खत्म हो रहा है ना 60 तक, तो फिर न्यूमेरिकल ऐसे बनाने वाला है। x प्लस वाई बराबर 14, हाँ x माइनस वाई बराबर 4 का क्या होगा? यही तो हम बतलाइए दिया, ये सवाल दोबारा आ गया। x का मान कितना था? 9 था ना, और 5 ये ना था, अरे ही था ना जी। ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। 9 5 यही सही है कि नहीं है? यही है वो, मैं किताब है तुम लोग ना। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 52 बोलिए। समीकरण युग्म ये शांत रहिए आप लोग जो बतिया रहे हो। y बराबर 0, समीकरण पढ़िए तो, समीकरण रुकिएगा, समीकरण युग्म y बराबर 0 y बराबर 0 और y बराबर -5 y बराबर -5 का हल है। का हल है। एकर तो हल नहीं होगा जी, का हल होगा? समीकरण देवे नहीं किया है, देल है। अरे देल है समीकरण, इसका हल नहीं होगा? होगा। अरे समीकरण देल रहता तब ना, x जोड़ y बराबर इतना, तब फिर इसमें पूछता तो बताते हैं। इसमें हल नहीं होगा, मैं तो का देल है? कोई हल नहीं देल है ना। अगला बोलिए क्या है? 53। समीकरण युग्म y बराबर 7 y बराबर 7 y बराबर -9 y बराबर -9 का हल है। अरे इसका भी कोई नहीं हल होगा? होगा। अब लोग मतलब समीकरण देल है, नहीं दे रहे तो हल होगा? नहीं हल होगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 54। समीकरण युग्म x बराबर 7 और x बराबर 11 का हल है। एकरो में नहीं होगा, देल है ना। क्वेश्चन नंबर कितना खत्म हो गया? 54 खत्म हो गया। 55 बोलिए। समीकरण युग्म x प्लस y ए हाँ एकरा में हल होगा, x प्लस वाई बराबर 16 हाँ x माइनस y बराबर 2 का एक हल क्या होगा? एक हल क्या होगा? बोलिए क्या है विकल्प? x बराबर 3 हाँ x बराबर 3 y बराबर 5। y देखिए यहाँ x और y नहीं भी लिखेगा तब आप लोग खुद समझदार हो। पहले वाला मान का रहता है? इधर वाला y का। बी बोलिए। 9,7 7,9 8,8 तेकरा में आप ही बतला दी, लेकिन आपसे नहीं पूछे। किताब तो तोरा पास बाइन आंसर देख लोगे सामने, खड़ा होकर जी बताओ कौन सा होगी? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। यहाँ देखिए बी 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 9 में से 7 जाए कितना बचेगा? 2। ठीक है बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। बी ये सही हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा जी? बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब क्वेश्चन नंबर केवल 56 पढ़िए। समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 6 x प्लस वाई बराबर 6
एक्स माइनस वाई बराबर 2 x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। का हल है, बोलिए। 4,3 4,3 5,1 5,1 2,4 2,4 4,2 4,2। बताइए दिमाग लगा के आप लोग सब्जी कौन सही होगा, कौन सही हो जाएगा, डी। बी सही होगा, डी सही होगा, डी। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, डी सही हो जाएगा। समझ में तो सबको आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, 57। लग रहा है खत्म हो ही जाएगा। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल है। बराबर 4 का हल है, बोलिए। x बराबर 9/5 9/5 y बराबर 6/5 6/5 x बराबर 6/5 6/5 y बराबर 9/5 9/5 x बराबर 3/5 3 y बटा बराबर 7/5। इनमें कोई नहीं। इनको अरे आप लोग देख के बताइए, अभी तुरंत ही 16 बतलाए थे, कौन से हो जाएगा। अरे देखो ना जी, दोनों जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 क्या होगा, काला तुरंत छुट्टी हो जाएगा। 3 वो सवाल बचल है ना जी, गलती तो ले कहा जी, क्या हम गलती उतार दिए, पहले बोली तो कहा है, 19/5 ओ लिखने ही में हम गलती कर दिए, 19/5। अब सही हो गया, कौन सही हो जाएगा, पहले सही हो जाएगा। सुनिए कैसे, 19 और 6 कितना हो जाएगा, अरे 19 और 6 जोड़ के बताइए कितना होगा, 25 में 5 से भागा दोगे, 5 के बराबर होगा ना, 25 आएगा, 5 बार में 5 सही हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी बैठाओगे तो यही सही हो जाएगा, दूसरा कोई होगा ही नहीं। यहाँ दोनों जोड़ने के बाद 9 6 15 आएगा, 15 15 3 आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 5 2 आएगा 10 2 आएगा। हमको कितना आना चाहिए, 5, तो 5 सिर्फ और सिर्फ इसी में आइए रहा है, यही सही है ना। देखो अब सुनिए आप लोग, दोनों कब चेक करोगे, होगा का कि एकरों में सोल्व करने पर 5 आ गए, एकरों में आ गया, दो गो विकल्प में सोल्व करने पर सेम टू सेम आ रहा है, तब ये वाला चेक करेंगे इसमें, ठीक ना। नहीं तो एक एक आइए रहा है तो ऑलरेडी वो सही नहीं हो जाएगा, 2 गो आता तब ना हम देखते, यही सही हो जाएगा, यही ना है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 10 3x प्लस 4y बराबर 10 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y बराबर 2 हाँ का हल है। का हल है, ये बोलिए। 1,2 1,2 2,1 2,1 2,-3 2,-3 इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। चलिए देखिए, दिमाग लगा के बताइए कौन सही होगा। बी कौन सही हो जाएगा, बी, बहुत बढ़िया, यही सही होगा। सुनिए देखिए, 2 से 3 दूना के 6 और 4 6 4 कितना हो जाएगा, 10 10 सिर्फ एकरे में आइए रहा, कोई में आइए नहीं रहा, आ रहा है, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y 2x प्लस वाई बराबर 5 5 3x प्लस 2y बराबर 8 2y बराबर 8 का हल है। का हल है, बोलिए। 2, -1 2, -1 -2,1 -2,1 2,1 2,1 -2, -2, क्या हो गया, कुछ उठा लगा सवाल, और बार एको को नहीं कि छोड़ रही, मत कहे कि सवाल छोड़ दिए तो छोड़ दिए, क्यों सवाल 12 छोड़े हैं, 12 छोड़े हैं क्या, ठीक है बतला दे रहे हैं, 12 छोड़े हैं तो तुरंत ही 60 तक खत्म हो रहा है तो 12 में बता दे रहे हैं। चलिए देखिए बतलाइए मैं कौन सही होगा, सोल्व करो, परीक्षा में सोल्व तुम्ही लोग करना है, कौन सही हो जाएगा, सी। तो सी, चलो तुम्ही लोग को बात पर सही कर दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। तो देखिए 2 दूना के 4, अब यहाँ देखिए 1 5, तो ऐसी सही है। अब 5 तेने कोई में आई तो नहीं जी, आ रहा है, ये देखो 2 दूना के 4 में 1 घटेगा, घटा देगा, ये देखो माइनस हो जाए, ये भी देखो ज्यादा हो जाए, यही से हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60। समीकरण निकाय 4x प्लस py 4x प्लस पी वाई प्लस 8 हाँ बराबर 0 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y प्लस 2 हाँ बराबर 0 हाँ के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है, खड़ा होकिए,
अद्वितीय हल कब होता है, कब होगा? बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। अद्वितीय हल कब होगा जी? जब दो को बराबर होगा, तीसरा का बराबर। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है कि दो को बराबर होगा। दो को क्या होगा? बराबर। तो आप लोग देखो है, लेकिन हाँ जी, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है, ठीक है, हम भी गलतियां कर रहे हैं लग रहा है कि लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा सब। देखिए, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है कि कोई बराबर नहीं होगा, और जो अनेक हल होने के लिए शर्त क्या है? सब बराबर होगा। और कोई हल नहीं होने के लिए शर्त है कि दो को बराबर होगा, तीसरा का बराबर नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने के लिए P का मान है। तो P का मान देखो आप लोग, ये समझिए, 2 से 2 दूना के 4, वैसे 2 से 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो यानी 4 नहीं होना चाहिए, विकल्प बोलिएगा तब